अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुबह के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बात करूंगी बिहेवियर्स की। हमने देखा है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो चुके हैं, इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें अपने आसपास का पता ही नहीं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो खुश हैं, गमगीन हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की कि डिप्रेशन क्यों किसी को होता है, डिप्रेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और डिप्रेशन का इलाज क्या है। लेकिन उससे पहले हम जो अपने आप को नॉर्मल इंसान समझते हैं, हम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हम अपनी ज़िंदगी में कॉमेडी करते हैं। हम किसी को काला कह देते हैं, किसी को गोरा कह देते हैं, किसी को छोटा कह देते हैं, किसी को मोटा कह देते हैं। बस की कॉमेडी है, मजाक हो रहा है। और कंपैरिजन वो तो बचपन से ही, बल्कि घरों से स्टार्ट हो जाता है कि अपने भाई को देखो, अपने कज़न को देखो, अपनी बहन को देखो, तो कितना ज़हीन है, कितना प्यारा है। और उसके साथ जब हम अमली ज़िंदगी में आते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमें रेस का घोड़ा बना दिया जाता है कि वो देखो, वो फर्स्ट आया, तुम सेकंड आए, उसका घर बड़ा, तुम्हारा घर छोटा, उसकी गाड़ी बड़ी, तुम्हारी गाड़ी छोटी। ये वो तमाम बिहेवियर्स हैं, ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो किसी भी इंसान को डिप्रेस या स्ट्रेस में मुब्तला कर सकते हैं। अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं तो माजी में डिप्रेशन के बारे में बात करना मायूब समझा जाता था, बल्कि अगर घर के किसी फ़र्द को पता होता था ना कि मेरा भाई डिप्रेस है या स्ट्रेस है तो छुपाया जाता था, कहा जाता था वो मसरूफ़ है, वो बात नहीं करता, उसकी नेचर है। लेकिन ये बात नहीं होती थी कि वो ज़हनी तनाव का शिकार हो सकता है, वो किसी वजह से परेशान हो सकता है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इस पर बात होती है, इलाज पर बात होती है। और कहा जाता है कि अगर कोई ज़हनी तनाव का शिकार है, इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो पागल है। आज इसी पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर समिया खालिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और इलाज के साथ साथ कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको अपना के हम अपने आप को स्ट्रेस से रिलीज़ कर सकते हैं, ख़ुद को डिप्रेशन से महफूज बना सकते हैं। तो योगी है हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, मैं आपके पास आऊँगी। सबसे पहले तो हमें एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि डिप्रेशन होता क्यों है, डिप्रेशन की वजह क्या है। जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा कि बचपन से ही कंपैरिजन किया जाता है, मेरी बहन के साथ मेरा कंपैरिजन किया जाएगा, देखो वो ऐसी है, तुम वैसी हो। या उसके अलावा जब हम बड़े होते हैं, अमली ज़िंदगी में जाते हैं, तो इवन के जो हमारे हमसाए होते हैं उनके साथ भी हमें कंपेयर किया जाता है कि फ़लाँ का बेटा देखो, फ़लाँ की बेटी देखो, उसने A+ लिया है, तुमने B+ लिया है। क्या कहेंगी कि ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो किसी भी इंसान को स्ट्रेस या डिप्रेस कर सकते हैं? जी, हमारी ऑडियंस को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो नॉर्मल रूटीन में छोटी छोटी बातों पे हम टेंस भी हो जाते हैं, हम सैड मूड को भी फेस कर रहे होते हैं और इस किस्म की बहुत सारी सिम्टम्स आ रही होती हैं। लेकिन डिप्रेशन तब कहलाता है, एक डिसऑर्डर तब बनता है जब आप कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स के अंदर आ चुके होते हो, आपको अपनी थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता और उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप हाउस वाइफ हो तो आप घर के काम काज में तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका एजुकेशन में, अपनी स्टडीज़ में दिल नहीं लग रहा। नींद की अगर आप ज़्यादती, हाँ, मीन्स कि आपकी जो भी रूटीन है जब वो डिस्टर्ब हो जाए, इट्स मीन कि आप ये टाइम ऐसा है कि आप डिप्रेस हो। फिर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये थोड़ा नहीं पता चल रहा होता है कि ये डिप्रेशन है या एंजाइटी है, ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। एंजाइटी ये होती है कि आपको फ्यूचर जो है वो परेशान करी जा रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे होगा, मैं ये कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, इट्स एंजाइटी। और अगर हम बात करें कि पास्ट आपको परेशान कर रहा है, पास्ट में ये हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा मुझे क्यों कह दिया, यस, जब आपको पछतावा होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो। पहली चीज जो मैंने डिप्रेसिव लोगों में देखी, फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस। सबके होते हुए भी आपको ये लगता है अकेला हूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मैं अगर किसी से बात करूंगा तो कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ये चीज आप इतनी बढ़ा लेते हो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फिजिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, आपको मस्कुलर पेन स्टार्ट, स्ट्रेचनेस आ जाएगी, आपका स्टमक अपसेट रहना शुरू हो जाएगा, पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसके अलावा आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। इवन देन बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, कार्डिक प्रॉब्लम, आजकल ये ब्रेस्ट कैंसर मंथ चल रहा है,
ब्रेस्ट कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह ये जो क्रॉनिक डिप्रेशन होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, वो कंसिडर की जाती है। WHO की रिपोर्ट है कि आपको जो स्ट्रेस की या ये जो कैंसर है इसकी बहुत बड़ी वजह एक लंबे अरसे से एक डिप्रेशन या स्ट्रेस की कंडीशन में रहना है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, इनको अगर अर्ली टाइम में शुरू में ही कंट्रोल कर लिया जाए, आपको अपने बच्चे में ऐसे सिम्टम्स नजर आ रही हैं तो आप बच सकते हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, लेकिन आजकल तो 10-12 साल का बच्चा भी कहता है कि मामा मुझे तंग ना करें, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेस हूँ। तो हमें मालूम करना पड़ेगा कि क्या वो बच्चा वाकई में स्ट्रेस में है या डिप्रेस में है, क्योंकि बच्चे ना पिक करते हैं। अगर वो आज सुनेंगे ना अम्मी ने बोला है कि मुझे तंग मत करो, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो कल बच्चा वही सेम चीज अपनी माँ को बोलेगा कि मामा मैं भी स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेस हूँ बहुत। इस पर आप क्या कहेंगे कि निशानदेही करना सबसे पहले कि क्या वो वाकई डिप्रेस है, स्ट्रेस में है? क्योंकि अक्सर क्योंकि हम इस पूरी सोसाइटी का हिस्सा है, तो हम क्या करते हैं, कोई मुसलसल परेशान रहता है ना, रोज का काम हो उदास, तो हम कहते हैं यार इसका तो रोज का ही काम है। ये जो हमारे बिहेवियर्स हैं इनको तब्दील करने की कितनी जरूरत है? देखो बच्चे का बहुत इजीली पता चल जाता है। मैंने जैसे पहले डिफाइन किया कि जब उसकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गई, एक मदर को बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरा बच्चा पहले कैसे परफॉर्म कर रहा था, पहले क्या उसकी एक्टिविटीज थी और अब क्या है, तो उसे पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग। इट मे बी डिप्रेशन, लेकिन उसके लिए फिर आपको 10 साल का बच्चा डिप्रेशन में मुब्तला जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसके रीजन ये है कि डिप्रेशन का लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं कि ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है। वो मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा प्रेशर लेती हैं या हैप्पी लाइफ नहीं गुजार रही होती, जीन्स के थ्रू ये चीज बच्चे में ट्रांसफर हो रही होती है। और वो ओवर सेंसिटिव बच्चे होते हैं, वो छोटी छोटी चीज को ज्यादा फील कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर घर का एनवायरनमेंट जेनेटिकली एक चीज आ गई बच्चे के अंदर, ऑलरेडी ये जर्म्स मौजूद हैं कि वो जल्दी डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर सराउंडिंग का एनवायरनमेंट लाइक पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही है, बहन भाइयों का कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे में ये सिम्टम्स मजीद बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और 10-11 ईयर्स में आजकल हमारे पास केसेस आते हैं कि बच्चे जो उनसे वो स्वेट डिप्रेशन में होते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन कंपैरिजन भी है स्कूल में, क्योंकि माँ बाप पूछते भी नहीं आजकल बच्चों से कि स्कूल गए, दोस्त कौन थे, किनसे बात करते हो, सबसे अच्छा दोस्त कौन है, कोई तंग तो नहीं करता। क्योंकि हमने देखा है कि स्कूल्स में बच्चों को बुली किया जाता है, तंग किया जाता है, जैसे मैंने इंट्रो में कहा काला मोटा फलां कह के ना उनको पुकारा जाता है। बच्चे वो कहीं ना कहीं सुन के डिप्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, लेकिन वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद वो माहौल इस तरह का नहीं है घर का या बाहर का, कम्युनिकेशन गैप है ना। एग्जैक्टली ऐसे ये कम्युनिकेशन गैप आ गया कि अगर पेरेंट्स में फादर मदर दोनों जॉब कर रहे हैं और वो उनके पास टाइम ही नहीं अपने बच्चे को सुनने के लिए, बात करने के लिए, तो क्या होगा कि वो नहीं बात करेगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बात करूंगा तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, दूसरे समझेंगे कि ये तो इतनी कोई सीरियस बात ही नहीं थी। जिसको ये फील कर रहा है, जिसको ये महसूस कर रहा है, उसकी वजह से वो बात ही नहीं करता। अपने ही अंदर रख रख के आपको पता है कि हमारी एक इनर वर्ल्ड भी होती है जिसमें हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। वो बच्चा अपनी उस दुनिया के अंदर इतना खो जाता है कि दूसरों के साथ वो बात कर ही नहीं पाता। लेकिन हो सकता है कि वो चीज हमें इफेक्ट ना कर रही हो, अगले इंसान को इफेक्ट करती हो। आपके पास आऊंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे मैंने बात की कि एक तो है कि हम अद्वियात का इस्तेमाल करके या फिर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाके डिप्रेशन का या स्ट्रेस का इलाज करवा सकते हैं, लेकिन योगा इस पर आजकल बहुत बात हो रही है कि आप अगर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें या आप एंजाइटी फील कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं किसी भी बात को लेके, ऑफिस के काम को लेके, एग्जाम्स को लेके, तो अगर आप योगा के कुछ 3-4 आसन करें ना तो आप मतलब स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल डिप्रेस से पाक साफ कर सकते हैं। मुमकिन है ये? बिल्कुल वजह फरमाया। आज की बस इसमें मतलब कोई डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से इसको बयान किया, कोई इसकी कोई एक रीजन नहीं है। देयर आर मल्टीपल काजेस, मल्टीपल रीजंस बिहाइंड डिप्रेशन। लेकिन डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, योगा उसको विद इन नो टाइम मैनेज करने की अहलियत रखता है। लाइक अगर आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को देख लें और पाकिस्तान में एक मोची तक जो है वो एक डिप्रेशन और एक स्ट्रेस का शिकार है। क्यों स्ट्रेस है? जॉब का स्ट्रेस है, टाइमिंग का स्ट्रेस है। अभी अगर इतना स्ट्रेस है तो जॉब छोड़ दो, लेकिन जॉब छोड़ने से भी एक और तरह का स्ट्रेस शुरू हो जाएगा, परेशानी का आगाज होगा। बिल्कुल वो मतलब इसका एक और अहम तरीका है। आप अगर किसी से ये कहें कि भाई तुम इस गम को ना महसूस करो, वो कहता है मैं कैसे ना महसूस करूं, उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक हल है, उस इंसान के कंट्रोल में नहीं है। इसका आपकी ब्रीदिंग से इतना गहरा ताल्लुक है जिसकी इंतहा नहीं। इंतहाई गम में पड़े हुए बंदे को 1 मिनट के लिए उसकी नाक, 1 मिनट क्या, उससे बहुत पहले उसकी नाक को बंद करें,
अगर उसको 10 लाख का, 20 लाख का, 1 करोड़ का नुकसान हुआ, वो ये आपको कह रहा है कि मैं कैसे ना बाहर आऊं, मैं कैसे सोचना बंद करूं, तो उसकी नाक बंद करें, सांस रोकें जरा सी देर के लिए। वो कहेगा जी लानत डाले मेरे पैसे पे, मुझे जिंदा रहना, मुझे सांस लेना है। ठीक है, तो सांस का आपने बड़ा अच्छा खुद बयान किया। योगा में सांस की जो मशकें हैं जिन्हें टिपिकली हम प्राणायाम्स कहते हैं, जो कि रियल लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो इतनी इफेक्टिव है कि 25-25, 30-30 साल पुराने पेशेंट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के, स्ट्रेस के, डिप्रेशन, एंजाइटी के, विद इन नो टाइम बिल्कुल सिंपल सी योगा की एक्सरसाइज है ब्रीदिंग की, वो करना शुरू करें और विद इन नो टाइम पता नहीं चलता कि ये गया कहाँ पे, स्ट्रेस कहाँ गया। आप असल में अपने माइंड को, ब्रीदिंग को साथ मिला के एक ऐसे पॉइंट पे ले आते हैं। योगा काम किस तरह से करता है? मतलब अगर मैं लिंक पूछूं कि मैं एंजाइटी में हूँ, मैं परेशान हूँ, क्या मुझे शो करना है, शो करने के बाद मेरे दिमाग में 3-4 चीजें और चल रही हैं, इसके बाद मैंने बुलेटिन भी करना है, इसके बाद मैंने फलां जगह पे जाना है, ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, तो योगा क्या करेगा ऐसा कि मैं अगर 3-4 आसन कर लूं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी? या वो आसन है कौन से, अगर आप करके दिखा दें हमें। जी, मिसाल के तौर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की मैंने बात की। इससे पहले हमें जस्ट छोटी सी एक बात को समझनी है कि 2 तरह के हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक खुशी के हार्मोन है, एक स्ट्रेस के हार्मोन है। स्ट्रेस के हार्मोन में आपको मिलेगा कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। लेट्स सपोज कॉर्टिसोल, आप इंटेंस किस्म के स्ट्रेस में रहते हैं, तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, वो आपकी ब्लड की वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसके लिए आपके हार्ट को उस पर वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है, वो वर्क ज्यादा करेगा, इसके टर्न के तौर पे आपका ब्लड प्रेशर भी रेस होना शुरू हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट आपका बड़ा हैम्पर्ड और डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर देखा जाए खुशी के, तो खुशी के हार्मोन्स में ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है और एंडोर्फिन्स है। ये ऐसे हार्मोन्स हैं कि जो आपको बेहद रिलैक्स और बेहद खुश कर देते हैं। पहली बात इनको समझना है। दूसरी बात यह है कि आप अगर फौरी तौर पे आना चाहती हैं कि आप इससे आउट होना चाहती हैं, फॉर एन इंस्टेंस आप इसको मिला लें, इंडेक्स फिंगर को और थंब को मिला लें। ठीक है, अपनी आईज को क्लोज कर दें, अपने लिप्स को क्लोज कर दें, शोल्डर को बिल्कुल लूज कर दें, ढीला डाला, क्योंकि स्ट्रेस में ये तनाव पैदा हो जाता है बॉडी में। ठीक है, सो इसको बहुत लूज छोड़ना है, अपने आप को एनालाइज करना है, अपनी ब्रीदिंग जैसे आ रही है उसको फोकस करना है, फॉलो करना है, कैसे आपका इन हो रहा है, कैसे आउट हो रहा है, करना है, एक्सहेल करना है, और इन आउट पे ध्यान रखना है। इसके बाद आपने एक लंबा सांस लेना। इस दौरान सोचना क्या है सर? किस बारे में सोचना है? सिर्फ ब्रीदिंग के बारे में। ओके, ठीक है, आपने ये सोचना है कि आप एक पिंक कलर की ऑक्सीजन है जो एक एरो की डायरेक्शन में जब आप इनहेल कर रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर जा रही है। आपने अपने लंग्स को इन्फ्लेट करना है, आपने अपनी बैली को इन्फ्लेट करना है इससे, और दिल में सिर्फ आपने अल्लाह बोलना है एक बार। ये मैंने जब मैं इनहेल कर रहा हूं तो मैं अल्लाह बोला मैंने एक दफा अंदर। और ये देख लें मेरी बैली जो है वो बिल्कुल इन्फ्लेट हो चुकी है, लंग्स और बैली फुली इन्फ्लेट है। जब आपने इनहेल किया तो इसके बाद आपने रिटर्न में एक्सहेल करेंगे आप। लाइक आपने अल्लाह कहते हुए लंबा इनहेल करना है। आई टेल यू कि आप इसे 3 से 4 मिनट करें, आपका लगेगा कि इस दुनिया से आपका रास्ता टूट चुका है। हाँ, टूट चुका है, और आपको लगेगा जैसे अभी मेरी आंख खुली है और मेरे इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। इतने पुरसकून हो जाएंगे आपकी बॉडी, इसको कभी आजमा के देखिएगा, आप कहेंगे कि क्या ही बात है, क्या कमाल है। सेकंड, इसमें एक और बहुत अच्छा हमारा जिसे हम आदि मुद्रा कहते हैं, इसमें हमने अपना थंब जो है वो अपनी पिंकी फिंगर की रूट के ऊपर लगा के रोल कर लेना फिंगर्स को। अब दोनों तरफ से ऐसे कीजिए, डॉक्टर साहब आप भी कीजिए, और आप कहेंगे कि कमाल हो गया, एक सेकंड में जादू हो गया। आप अपनी फिंगर्स आराम से इस तरह जी सिर्फ आंखें बंद करें। और क्या सोचना है? एक सेकंड आप बंद करेंगे, आप खुद कहेंगे कि पता नहीं मुझे। चलें ठीक है, हम करते हैं। यस, देखिए आप अपने आप को कितना लाइट फील करना शुरू हो गई है, ऐसा है? बिल्कुल।
ये क्यों लाइट है कि इंसानी जो जिस्म है उसकी इर्तिका है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो आपने देखा होगा उसका अल्ट्रासाउंड में अगर आप देखिए तो उसके हाथ बिल्कुल ऐसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चा दुनिया में आ जाता है, उसके हाथ बिल्कुल ऐसे रहते हैं बहुत देर तक, ठीक है। और वो इससे बहुत प्रोटेक्टेड फील करता है हर एक स्ट्रेस से, हर एक मुश्किल से, ठीक है। हत्ता कि वो उसकी ब्रेन की और उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट हो जाती है। ये ब्रेन और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए ये पोस्चर, ये मुद्रा है जो एक बच्चे को फर्स्ट डे से जब उसकी डेवलपमेंट होना शुरू होती है वो उसके बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। वो सीख के आता है, सीख के आता है। किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, आप सिर्फ फिंगर बंद करें, आप विद इन 3, 4, 5 सेकंड आप हर तरह के स्ट्रेस से आउट हो चुके होंगे। लेकिन इसको कैसे इनिशिएट करना है, अब आपने जरा मेरे साथ आइएगा, इनको बेस पे टच करके आपने इनहेल करना है, लंबा इनहेल कीजिए बेली में ताकि एयर जाए। बेली फुल हो चुकी है, अब इसको हल्का सा आप होल्ड करें और इसको ऑटो से नॉस्ट्रल्स के जरिए आउट होने दें। वेरी रिलैक्सिंग सर। इनहेल अपने पर्पसली करना है, एक्सेल ऑटो पे होने देना है, ठीक है। एक चीज का याद रखिए कि हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुराक हमारे खाने के लिए मुंह बनाया, लेकिन ब्रीदिंग के लिए ऑलवेज आप ऐसा है कि हम अपने माइंड को खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि अभी मुझे एंजाइटी हो रही है, अब मैं स्ट्रेस फ्री होना चाहती हूँ, तो मैंने अपने माइंड को बताया एंड देन मैंने वो तमाम आसन किए, पोस्चर किए, तो मैं कामयाब हो गई, एंजाइटी फ्री हो गई। डॉक्टर साहिबा की तरफ मैं आती हूँ। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि हमने बात की कि सिम्टम्स क्या होते हैं, नींद ज्यादा आती है या बिल्कुल नहीं आती, भूख बहुत लगती है या बिल्कुल नहीं लगती, आप एनर्जी लेवल 0 होता है, आप फोकस नहीं कर पाते चीजों पे, उसके साथ उदासी, नाउमीदी, क्योंकि आजकल नाउमीदी इतनी ज्यादा हो चुकी है हमारे मुआशरे में कि आप तीसरे बंदे से पूछोगे वो स्ट्रेस होगा, यार मेरा फलां काम नहीं हो रहा, मेरी फलां चीज नहीं हो रही। इलाज की तरफ आते हैं कि इलाज क्या है इसका। अगर किसी को ये इशू है, उसने किससे बात करनी है, कैसे जाके बात करनी है, क्योंकि बात करना सबसे बड़ा इशू है। किसी को बताना जाके कि मैं स्ट्रेस में हूँ या मैं परेशान हूँ, ना उम्मीद हूँ, क्या करे वो? देखिए वाकई ये बड़ा मुश्किल काम होता है किसी को ये कहना कि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हमारी एफर्ट्स बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट ये होती है कि हम बच्चे को या किसी एडल्ट को ये समझाएं कि आपने अपने लिए खुद क्या करना है, ठीक है। अब सिर्फ इसका ये मकसद नहीं है कि आप डिप्रेशन में हो तो आप जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, मेंटल एक्सरसाइज कर लो तो आप इनफ है आपके लिए। हम अभी बात कर रहे थे हार्मोन्स की कि कुछ हैप्पीनेस के हार्मोन्स होते हैं, कुछ स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं। हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि कैसे आपने हैप्पीनेस के हार्मोन्स को एक्टिवेट करना है। वो एक्टिवेशन होगी आपकी फिजिकल एक्टिविटी से, सेकेंडली आपकी फूड से कि आप कितनी नेचुरल फूड लेते हो, थर्ड आपकी स्लीप कितनी अच्छी है, आप रात की नींद कितने अच्छे तरीके से ले रहे हो, फिर उसके बाद ये आपकी एक्टिव होगी कि आप कितना सोशल लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हो। जब आप एक ही जगह पे, एक ही रूम में, एक ही घर में बैठे रहते रहो, आपने देखा होगा कोई ना भी वजह हो तो आप एक बोरियत सी, उदासी सी होना शुरू हो जाती है। जितना आप दूसरों से मिलते हो आपके अंदर हैप्पीनेस के जो हार्मोन है वो एक्टिवेट होते हैं, जिससे आप और ज्यादा खुशी महसूस करते हो। तो इसीलिए हम लोग अपने पेशेंट्स को जरूर कहते हैं कि आप लोग दूसरों से मिला जुला करो, आप बाहर निकलो, आप किसी से बात करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ओल्ड एज पर्सन मेरे पास आया और वो कहते हैं जी मेरे पास तो ना मैं बाहर जा सकता हूँ ना मैं किसी से बात कर सकता हूँ, रीजन ये है कि मेरी एज में मैं किससे बात करूँ, तो नेक्स्ट हम उन्हें ये कहते हैं कि यार आप लिख लिया करें, आप रिकॉर्डिंग कर लें अपनी, उसके बाद एक दफा अपना कैथारसिस कर लें। दिलों में जो चीज है उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। काफी लोग ऐसे तो वो दिखने में तो बहुत खुश होते हैं, जाहिरी तौर पे बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमने बड़े केसेस देखे हैं कि फलां ने खुदकुशी कर ली तो हम हैरान रहते हैं, यार वो तो बड़ा खुश था, उससे तो कल मुलाकात हुई मेरी। इसकी रीजन ये ना कि वो जो एक अंदर का अकेलापन होता है, अंदर की जो एक लॉनलीनेस होती है, उसको निकालने के लिए उन्हें बताते हैं कि उन्हें कि लोग दूसरे क्या कहेंगे, ये तो एक लेवल पे पहुंच गया, ये तो नेचर भी होती है, वो एंटी सोशल होते हैं, हाँ, उनका दिल ही नहीं करता किसी से मुलाकात करने का, तो उस नेचर को आप क्या कहेंगे कि वो भी थोड़ी सी है कि वो ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनके चांसेस ज्यादा। और बात है एंटी सोशल में ये होता है कि आप सोसाइटी को नुकसान
पहुंचाने की कोशिश करते हो। एक होता है इंट्रोवर्ट होना। इंट्रोवर्ट में ये होता है कि आपका दिल ही नहीं चाहता किससे बात करो। नुकसान एंटी सोशल में ये होता है कि आप सोसाइटी को जो है ना किसी भी तरह नुकसान पहुंचाते हो। ये एक डिसऑर्डर है, बकायदा डिसऑर्डर है, जिसमें बहुत आम लोग यूज करते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मैं एंटी सोशल हूँ। नहीं, एंटी सोशल जो है वो हम उसको नॉर्मली हम नहीं कहेंगे। इंट्रोवर्ट होना और बात है, एंटी सोशल होना और बात है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती क्योंकि मुझसे की ही नहीं जाती, मुझे अपने आप से ही बात करना अच्छा लगता है। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे घुलना मिलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। एंटी सोशल में आप जो उनसे दूसरों को नुकसान दे रहे होते हो। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को बिला वजह चोरी करने की आदत होती है, वो ना भी कोई रीजन हो वो चीज किसी को उठाएंगे, ऐसे से पर्स में रख लेंगे, ये उनकी आदत होती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि किसी बच्चे ने उसे तंग नहीं भी किया तो उसको जो है ना वो कभी कोई चुटकी काट देंगे, कभी उसकी पेंसिल उठा लेंगे, कभी नुकसान। ये चीजें भी डिसऑर्डर तब बनती हैं जब एक्सट्रीम लेवल पे जाती देखे हैं काफी बच्चे जो बात नहीं कर सकते या बात नहीं करते तो वो तंग करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने माँ बाप को तंग करें, बहन भाइयों को तंग करें या गली मोहल्ले में किसी को तंग करें। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इसी पर बात करेंगे कि डिप्रेशन का इलाज है क्या, और अगर कोई डिप्रेस है तो उसने किस तरह से और किसको जाके बताना है और किस तरह से बात करनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।